अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8वीं जमात तारीख़ जुग्राफिया का पेपर। होप सो आपके पेक्टा की जानब से जो पेपर हो रहे थे वो अच्छे से हो गए होंगे। अब आपके जो बाकी 4 पेपर स्कूल में होंगे उनके मतलब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका MCQs पेपर है, इसके साथ मैं आपको इनके आंसर की भी बता देता हूँ और दिखा देता हूँ कि कहाँ आंसर आपने याद करने हैं और कौन कौन से आंसर इनके बनते हैं। पहला जो हमारे पास इंशाइया पेपर है वो ये वाला है। इसके अंदर ये 5 सवाल दिए होंगे। इन्हीं 5 सवालात में से इंशाल्लाह आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊपर जो आपके साथ MCQs डिटेल से डिस्कस किए हैं उनकी आंसर कीज़ मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये उनकी आंसर कीज़ हैं। इंशाल्लाह इसी तर्ज के साथ आपकी आंसर की होगी और ये आंसर की आप चाहे तो उनके स्क्रीनशॉट ले लें और इस आंसर की को साथ है वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको पढ़ के सुनाता जाता हूँ। समंदर और बहर में फ़र्क करें और इसकी अहमियत बयान। दुरुस्त जवाब ये नीचे लिखे हुए हैं। समंदर और बहर के पानी की दो मुख्तलिफ हैं जो कई अहम पहलुओं से मुख्तलिफ होती हैं। बहरी जोग्राफिया में अहमियत। फिर इस तरह क्वेश्चन लिखा और उसके साथ जवाब लिखा। दूसरा सवाल है वो कौन सी अहम इंसानी सरगर्मियाँ जो मौसमियाती तब्दीली में मुआविन हैं, उसका ये नीचे जवाब दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, इंशाल्लाह आपका बेहतर होता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजाहत करें, उसकी वजूहात बयान करें, इसका भी ये नीचे जवाब लिखा हुआ है। ये नमूने का जवाब जहाँ पर लिखा ना इससे आगे। पाकिस्तान दरामदात को कम करने के लिए चैलेंजेस का मुकाबला कैसे कर सकता है, तो इसका आंसर ये नीचे लिखा हुआ है। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निपटने के लिए नमूने का जवाब ये आपने याद करना है। जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो इंग्लिश में देख लें, जो उर्दू में पढ़ते हैं वो उर्दू में देख लें। इसके साथ पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात में ग्वादर बंदरगाह का किरदार लिखें। फिर ये है बलूचिस्तान ग्वादर बंदरगाह, इसका ये किरदार है, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किसी मुल्क की मुआशी, समाजी और तालीमी तरक्की पर कैसे असरात मुरतब होते हैं, इसका जो नमूने का जवाब है वो भी आपके सामने दिया हुआ है, आपने इसी तरह लिखना है। प्लासी की लड़ाई में अहम वाक़यात, तरीक़ों और मकामात की वजाहत करें, वो ये लिखा हुआ है। सर सैयद अहमद खां की तालीमी खिदमात, वो भी ये नीचे दी हुई है डिटेल के साथ। आखिरी सवाल नंबर 37 है। 1937 टू 1939 में कांग्रेसी हुकूमतों के मुसलमानों पर मुजालिम की वजाहत करें, यह है नई मस्जिद की तमीर पर पाबंदी लगाई गई वगैरह वगैरह, इस तरह करके इसका जवाब मैंशनड है। इसके साथ करारदाद मकासद की अहमियत बयान करें, इसका भी ये नीचे आंसर है वो मैंशनड है। अब हम बढ़ते हैं वर्जन 2 की जानिब। नेक्स्ट जो वर्जन है उसके अंदर जो MCQs दिए मैं वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। MCQs है आपके पास और इसके बाद MCQs के बाद आपके पास ये हमारे पास इंशाइया पेपर है। मेन चीज़ है इंशाइया पेपर के जवाबात। तो जवाबात में पहला और आखिरी सवाल है, ये तो पिछले पेपर वाले रिपीट हो गया। अब हम जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। तो जी ये थी MCQs के आंसर की। MCQs आप रोक रोक के लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक मरूज़ी पढ़ कर सुनाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बच्चे वीडियो देखना पसंद नहीं करते लंबी वीडियो, तो कम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाए किस तरह का पैटर्न है। दर्जा हरारत की बुनियाद पर समंदर में पाई जाने वाली इकसाम, उसका जवाब ये दिया हुआ है आपके सब पास। ज़मीन पर मौसमी तब्दीली के वजूहात बयान करें, यह है शदीद मौसमियाती हालात के असबाब। ये बहुत लंबे आपने इनके आंसर देने हैं, तब जाके आपको 5 या 7 नंबर मिलेंगे। आलूदगी की तारीफ़ करें और उसकी इकसाम, ये नमूने का जवाब दिया हुआ है। फिर पाकिस्तान के अदायगी के तवाज़ुन को बेहतर इक़दामात, ये उसका नमूने का जवाब दिया हुआ है। जवाब थोड़ा ऊपर उसने समझाया हुआ है मुमतहिन के लिए ना, ये पेपर चेकर के लिए उसको बताया जाता है कि इस तरह आपने पेपर चेक करना है, कोई इतना लिखे तो इतने नंबर देने हैं। मुल्क की तरक्की में नकलो अमल का किरदार बयान करें, फिर ये है उसका जवाब। फिर किसी मुल्क की तरक्की में महंगाई और बेरोज़गारी के किरदार के असरात पर नोट लिखें, ये उसका जवाब है नीचे। फिर इसी तरह 1857 की जंग आज़ादी के वजूहात बयान करें, उसका ये नीचे जवाब है। अक़वाम मुत्तहिदा में जनरल असम्बली का क्या किरदार था, उसका नीचे जवाब है। कांग्रेसी वजारतों का 1937 टू 39 के हवाले से पीरपुर रिपोर्ट पर नोट लिखें, उसका ये नीचे जवाब दिया हुआ है। इस तरह 1973 के आइन, इसका भी नीचे ये जवाब नमूने का जवाब। तो आई थिंक ये आपका लास्ट था क्वेश्चन। यकीनन आपको पूरी वीडियो की समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपको समझ ना आई हो, तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।